आज मैं आप सबके साथ अपना टाइम टेबल, अपने नोट्स एंड बुक्स और टेस्ट सीरीज मैंने कौन सी ज्वाइन की थी इन सब के बारे में शेयर करने वाली हूँ। एंड ये बिल्कुल ऐसे न्यू की न्यू पढ़ी है। मैंने इमेज बेस्ड जितने भी थे वो सारे ऐसे निकाल के पढ़े थे कि हाँ जल्दी जल्दी एक बार नजर मार ली। नेक्स्ट मेरे नोट्स, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे एंड मैंने दूसरे अपनी कंप्लीट थ्योरी वाले नोट्स भी बनाए। ये मेरे फोल्डर्स थे ऐसे बहुत सारे। इतना कार्डियो पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसी चीज़ आता है, कार्डियो से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने अपनी मिस्टेक बुक बनाई थी। टाइम टेबल चेंज होता है हमारी रूटीन के अकॉर्डिंग भी एंड मंथली भी। हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आई एम शगुन नायक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपना टाइम टेबल, अपने नोट्स एंड बुक्स और टेस्ट सीरीज़ मैंने कौन सी ज्वाइन की थी इन सब के बारे में शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल प्लीज़ एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। पिछली वीडियो जो मैंने अपनी बिल्कुल पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब की, उसमें बहुत सारे डाउट्स आए थे बच्चों के और मुझे ऐसा लगा कि वो उन्हीं बच्चों ने देखी है जो नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ही ये वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इतना सारा है नोट्स। अगर मैं सिर्फ नोट्स के बारे में बताऊँगी तो वो खुद में इतना बड़ा टॉपिक बन जाएगा कि वीडियो में कवर ही नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। अगर आपको उस चीज़ को डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप मुझे ज़्यादा बता दो दी, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर पूरी अच्छे से ब्रीफ में वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले आपने मेरे से बुक्स के बारे में पूछा है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स कवर की हैं। तो बुक्स में मैंने PR यादव, टारगेट हाई, NCLEX, ये 3 बुक्स जो है ना वो मेरे पास हैं अभी। तो जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम मैंने MCQs के लिए तीनों में से कोई भी बुक ऐसी नहीं थी जो मैंने कंप्लीट की होगी। ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ और आज मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए लाई भी हूँ बुक्स अपनी जो कि बिल्कुल न्यू पढ़ी हैं। लेकिन टारगेट हाई और PR यादव तो मेरे पास अभी है, बट सौंदर्स में लाई नहीं हूँ, वो ऑलरेडी फर्स्ट एडिशन है और उसमें से मैंने फंडा कंप्लीट की थी, तो सिर्फ उतना ही पार्ट मैंने उससे पढ़ा था। तो अब आप देख सकते हो कि वो साउथ एशिया की फर्स्ट एडिशन है और सौंदर्स वाली यहाँ की 6th एडिशन है, तो वो बहुत ही पुरानी है। और PR और टारगेट में लाई हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा था, उससे कितने MCQs किए थे। मैंने बोला था उस वीडियो में भी कि मैंने GMCH के एग्ज़ाम के लिए ही वो थोड़े दिन के लिए खोली थी, वहाँ से थोड़े से MCQs किए थे क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। एकदम से एग्ज़ाम आ गया था कि कहाँ से करूँ मैं MCQs। सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे जिसकी वीडियो देखो कि 500 कर दिए, 1000 कर दिए, हमने इतने कर दिए। MCQ तो कंपल्शन है, नहीं करोगे तो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने भी नर्वस होके जल्दी जल्दी बस MCQ सॉल्व किए थे उस टाइम। बट ऐसा कुछ नहीं होता, थ्योरी अगर स्ट्रॉन्ग है तब तुम्हारा नॉर्थ सेट ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ 1 सेकेंड। ये देखो गाइस, ये है मेरे पास PR यादव एंड ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी न्यू की न्यू पढ़ी है। अगर मैंने इसमें इतना पढ़ा होता तो इसमें कहीं ना कहीं तो टिक लगा होता, देखो किसी क्वेश्चन पे। और इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो मैंने आपको बताया GMCH के, लेकिन कुछ देखो मैक्सिमम पे टिक है ही नहीं। और कार्डियो तो मैंने इससे पढ़ी है और कार्डियो के आपको देखना टिक भी टिक जाएंगे, जैसे कि ये है ना। मैं बता भी दूँ ये टॉपिक कौन सा है, विजुअल एक्टिविटी रिलेटेड, ये सेंस ऑर्गन वाला टॉपिक जो कि जस्ट कार्डियो के नेक्स्ट टॉपिक है। बस मैंने इतना पढ़ी थी ये और इसमें टिक लगा हुआ दिख जाएगा आपको, लेकिन आगे कहीं भी आपको ऐसे दिखेगी खाली। और सेकेंडली टारगेट हाई, ये देखो ये है मेरे पास टारगेट हाई मेरी। और इसमें से मैंने इमेज बेस्ड जितने भी थे वो सारे ऐसे निकाल के पढ़े थे कि हाँ जल्दी जल्दी एक बार नज़र मार लेती हूँ लास्ट मोमेंट पे। अदरवाइज़ मेरी पूरी बुक न्यू पढ़ी है। आपको देख के पता लग जाएगा कि कितनी न्यू है मेरी बुक। एक क्वेश्चन पे भी टिक नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व ही नहीं किया है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, बाकी मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं किए हैं। ये देख रहे हो आप, ये है बहुत ही स्टार्टिंग में इम्यून सिस्टम के, बस मैंने ये इतना थोड़ा सा स्टार्ट किया था क्योंकि स्टार्टिंग में तो इसमें अपेंडिक्स वगैरह ही वही है, अपेंडिसिस दिया सारा, वो तो मैंने किया नहीं था। एंड ये स्टार्टिंग के बस कुछ
4-5 पेज फिल किए होंगे। बाकी मेरी पूरी बुक ऐसी है गाइस। तो ये हो गया बुक्स का। लेकिन MCQs के लिए मैंने उस टाइम भी बताया था कि मैंने जो PW का है ना सब्सक्रिप्शन लिया था ऑलरेडी बैच का, और मैंने MCQs भी वहीं उनके यूट्यूब से किए थे धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे सच में बहुत वैल्यू है MCQs की। अगर हम वहाँ कर रहे हैं, ऑलरेडी टाइमर चल रहा है, पोल चल रहा है, तुम्हें अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है और तुम सीख रहे हो चीज़ें, क्योंकि और लोग भी तुम्हारे कंपटीशन में है, तो वहाँ से मुझे ज़्यादा हेल्प हुई थी, तो मैंने वहीं से किए थे। एंड नेक्स्ट मेरे नोट्स, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे एंड मैंने दूसरे अपने कंप्लीट थ्योरी वाले नोट्स भी बनाए थे। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग वाले जो मैंने लेक्चर के साथ लिए थे वो बता देती हूँ नोट्स। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये OBG है, ये मेरी OBG की नोटबुक है। तो मैंने OBG के नोट्स ऐसे बनाए थे पूरा अच्छे से। ये इसमें आपको उल्टा शो हो रहा होगा क्योंकि मेरे कैमरे की वजह से, बट ये मैंने ऐसे बनाए थे पूरे बिल्कुल अच्छे से, एकदम फ्लो चार्ट्स के साथ एंड फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये थे मेरे थ्योरी वाले नोट्स। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। ये है, ये मेरे फोल्डर्स थे ऐसे बहुत सारे, जैसे पीडियाट्रिक्स का, वाइटल साइंस है ये फंडा का, फिर ये मेड सर्च का, ऐसे मैंने छोटे छोटे फोल्डर्स बना लिए थे। और जैसे ये पीडियाट्रिक्स है ना, तो आप देख रहे हो पीडियाट्रिक्स लिखा है इस पर, तो ये मैंने ना ऐसे बनाए थे। देखो एक पेज में कितना कुछ लिखा है मैंने, उल्टा दिख रहा होगा आपको। मैं आपको ये अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं सेंड करूँगी, हेल्प करने के लिए मैं टेलीग्राम पे कोई चैनल बना लूँगी या कहीं, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी। और ऐसे ही सेम मैंने सारे सिस्टम के बनाए थे। देखो जैसे ये MSN वाला है मेड सर्च, तो ये इसमें फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मुझे कितनी हेल्प हुई थी लास्ट मिनट रिवीजन करने पे, जो आप बोलते हैं LMR PDF प्रोवाइड कर दो। देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो मेरा जस्ट इतने में ख़त्म हो गया था, इतने में, ओनली 2 पेज। और फिर नेक्स्ट मेरा कार्डियो है, सिर्फ 2 पेज में ख़त्म हो गया। ऐसे करते करते फिर मैंने नेक्स्ट न्यूरो, ऐसे सारे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एंड ये हो गया नोट्स। कोई मुझसे पूछ रहा था कि कार्डियो बहुत वास्ट पढ़ाते हैं सर, मोहित सर, तो आपने कैसे बनाए थे नोट्स? देखिए सर तो पढ़ाते हैं वास्ट, लेकिन वो अगर हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मेरी कार्डियो की नोटबुक है एंड इसमें मैंने कार्डियो यहाँ से स्टार्ट किया और देखो, और मेरी कार्डियो ख़त्म हो गई थी इतने में, इतने में। तो इतना कार्डियो पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ECG आता है, कार्डियो से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इतना पढ़ना तो मुश्किल नहीं है। कितना कम है ये। ऐसे बनाए थे मैंने कार्डियो के नोट्स विद डायग्राम्स। आपको मैक्सिमम जगह डायग्राम्स दिख जाएंगी मेरी, देखो। ये देखो गाइस, तो ये हो गया नोट्स। और टेस्ट सीरीज़ मैंने TNC से ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और TNC से जब मैं अपनी मिस्टेक्स देखती थी, पहले मैं टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करती थी, उसके बाद मैं वहाँ अपनी मिस्टेक्स देखती थी। फिर मिस्टेक्स देखने के बाद जो भी मेरी जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए होते थे उनको मैं एक मिस्टेक बुक में नोट करती थी। ये सबके पास होती है और होनी चाहिए। हम चीज़ें भूल जाते हैं, हमें बार बार उनको रिपीट करके रिवाइज़ करना होता है लर्न करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये अपनी मिस्टेक बुक बनाई थी। और इसमें मैंने देखो कितनी मिस्टेक थी ये गाइस, इतनी सी, बस इतनी सी, बट मैंने ऐसे बनाई थी कि मैंने एक भी लाइन छोड़ी नहीं थी। देखो ऐसे मैंने क्वेश्चन किए थे टू द पॉइंट।
जो मुझे लर्न नहीं होता था या जो मुझे टफ लगता था। और जो मैंने अवधेश सर की टीएनसी की सीरीज़ देखी थी यूट्यूब की, वो फ्री है सबके लिए। तो वो मैंने जब थ्योरी कंप्लीट की थी, अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, उसके बाद देखी थी। और उसमें से भी जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैंने इधर लिखे थे। तो ये सारा मिक्स है, देखो सर्वाइकल कैंसर एंड ऑल, ये सब मैंने वहाँ से ही लिखा है। और जो अपने क्वेश्चंस होते थे टीएनसी के टेस्ट सीरीज़ के, वो सब भी मैंने इसमें लिखे हैं। एंड अगर आपको हर चीज़ बहुत ब्रीफ में चाहिए तो मैं जैसे सिर्फ थ्योरी है तो थ्योरी कैसे कंप्लीट करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उस पर एक वीडियो बना दूंगी। टाइम टेबल, अगर आपको मेरा चाहिए टाइम टेबल, देखो पर ऐसा नहीं होता है कि मैंने टाइम टेबल जो है वो एकदम वैसे कि बना के रख लिया और मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। टाइम टेबल चेंज होता है हमारी रूटीन के अकॉर्डिंग भी एंड मंथली भी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अब हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो हम थ्योरी कंप्लीट करते रहेंगे। लास्ट मिनट में तो हमें और चीज़ें भी करनी होती है ना, कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ लिए, तो जैसे लास्ट का मंथ चल रहा है तो उस टाइम टेस्ट सीरीज़ के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो हमारा जो टाइम टेबल है ना वो चेंज होता रहता है। ऐसे ही मेरा भी चेंज होता रहता था। तो मेरे पास स्टार्टिंग का टाइम टेबल अलग था, फिर बाद का अलग था, फिर जब मैं प्री दे के आई तो मेंस का अलग था। तो अगर आपको सिर्फ टाइम टेबल की वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के रखूँगी एंड वो भी शेयर करूँगी। नोट्स हो गया, एमसीक्यूज़ हो गए, टाइम टेबल हो गया एंड बुक्स भी हो गया। तो इस सब से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा। I hope you like my video, and if you want these notes then do comment. I will provide you through any telegram channel or any other source. So अगर आपको ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक किया हो आपने मेरी वीडियो को, तो सपोर्ट करना गाइज एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज़ ऑल्सो। बाय बाय।